नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में राजस्थान के विषय पर एक गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए, चर्चा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में आई जो तल्खी है, उसका असर हम राज्यवासियों पर क्या होने जा रहा है, मैं इसकी चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप ये तो सब भलीभांति जानते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को लेकर के रशिया यूक्रेन के विषय पर कह लो या फिर ट्रंप की जिद के सामने कह लो, एक तरह से दोनों आगे आमने अलग 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 दिशाएं पकड़ चुके हैं। जहां ट्रंप अपनी इस जिद को मनाने में लगे हैं कि मैंने भारत के खिलाफ एक्शन इसलिए लिया क्योंकि उसकी वजह से रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत इस जिद पर अड़ा हुआ है कि आपने झूठ बोला कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर आपने करवाया। अब यहां से आगे की बात निकल कर आती है कि ट्रंप की जिद है और भारत का अपना स्वाभिमान कि भैया हम आपके झूठ को तो आगे प्रोपोगेट नहीं होने देंगे। परिणाम क्या निकला? हमारे ऊपर अमेरिका से टैरिफ लगा दिए जाते हैं, सैंक्शंस की भाषा में, या ये कहा जाए कि अमेरिका अगर हम कोई सामान भेजते हैं तो उस सामान को खरीदने से पहले अमेरिका उस पे भी अतिरिक्त शुल्क लगाकर उसे वसूलना शुरू कर देता है। 100 का माल है, 50% और टैक्स लगा दिया, एक तरह से 150 में जाके अमेरिका में पड़ेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये विचार करें कि सर अगर 150 में वहां जाके पड़ रहा है तो नुकसान तो उनका है, इसमें हमारा क्या है? नुकसान बिल्कुल उनका है, लेकिन उन्हें इसी बात का तो घमंड है कि हम लोग वो हैं जो यूटिलिटेरियन हैं, हम दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े उपभोक्ता हैं। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम महंगा ही खरीदते हैं, हम वो अमीर हैं जो कि चीजों को महंगा खरीदने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर टैरिफ लगा भी देते हैं तो अमेरिकी तो उस चीज के ऊपर भी विचार कर सकता है, लेकिन हाँ, इसके अल्टरनेट में अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा तो फिर वो देखा जाएगा। और हुआ भी यही। भारत से जो माल एक्सपोर्ट होते थे, जिसकी वजह से भारत लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर साल का कमाता था अमेरिका से व्यापार करके, उसके ऊपर इनकी नजर पड़ गई और उन्होंने कहा कि मैं इसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं। इसका मतलब अगर भारत से कोई माल अमेरिका बिकने जाता है तो अमेरिका जाते समय उस माल को अमेरिकी सरकार अपने द्वारा टैक्स कर दे रही है और उसके ऊपर टैक्स वसूल रही है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। और भारत तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना है, उसमें सबसे बड़े राज्य को आप कैसे भूल सकते हैं, यानी कि हमारे राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं? क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपने किन्हीं 2-3 कारणों से एक्सपोर्ट में लगभग बड़ा रोल रखता है। लगभग 87,000 करोड़ के आसपास राजस्थान राज्य दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है, भारत का हिस्सा होते हुए। ऐसे में हमारे यहां पर भी जो दो सबसे बड़े उद्योग एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, हालांकि वैसे 3 हैं, उनमें सबसे ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी ही आता है, और जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद में हैंडीक्राफ्ट आता है और तीसरे में रेडीमेड कपड़े आते हैं। ऐसे में जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग $2 बिलियन के आसपास का इंडिया टोटल करता है। $2 बिलियन का मतलब हुआ, रफली अगर हम चलते हैं डॉलर को 85 रुपए का मान करके भी चलें तो 8500 करोड़, लगभग 17,000 करोड़ का केवल जेम्स एंड ज्वेलरी भारत एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर को। और इस दुनिया में जो हमसे माल मंगाते हैं उनमें सबसे ज्यादा माल अमेरिका मंगाता है। अमेरिका हमारे कुल इंपोर्ट का, मतलब भारत ने, मतलब राजस्थान ने अगर एक्सपोर्ट मारा तो हमारे कुल एक्सपोर्ट का 34% केवल अमेरिका को जाता है। तो आप इससे सीधा सा अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 17,000 करोड़ के आसपास का माल भारत एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, जेम्स एंड ज्वेलरी का, उसमें से 34% का लगभग मतलब हुआ 5100 करोड़ के आसपास भारत केवल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। 5 से 5,000 करोड़ के आसपास, 5,000 से 5,500 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट केवल अमेरिका को हो रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का। और उस जेम्स एंड ज्वेलरी पर 50% टैरिफ, इवन 52% टैरिफ लग गया। तो ऐसे में सीधा सीधा जो माल हमारा 5,000 करोड़ का पहुंचना था वो सीधा 7,500 करोड़ का वहां पे लैंड हो रहा है। 7,500 करोड़ का हो रहा है तो कोई व्यक्ति 7,500 करोड़ खर्च करेगा या 5,000 से कम में ही कोई माल, और इवन 6,000 करोड़ में मान लो चाइना का माल टिक रहा हो या फिर बगल में बांग्लादेश पाकिस्तान इनका पहुंच रहा हो, वो वहां से खरीदेगा। इंटरेस्टिंग है कि भारत जो बनाता है वही पाकिस्तान और बांग्लादेश भी लगभग नकल तो मार ही रहे होते हैं, हमारे से तो जुड़ के गए थे हमेशा से। तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट को कंपटीशन भी मिल रहा है, भारत का जो बना बनाया बाजार था इसे चुनौती मिल रही है, और उसी चुनौती के चलते राजस्थान पर सीधा इसका असर दिख रहा है। और वही असर आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारे यहां से एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो उस एक्सपोर्ट को कराने में जो लोगों का रोजगार लगा था या फिर जो लोग इस काम में लगे हुए थे जिससे कि राजस्थान एक्सपोर्ट कर पाता था, भाई जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ही बारीक काम है ना, हैंडीक्राफ्ट हाथ से होने वाला, यानी ये लेबर इंटेंसिव फैक्टर क्षेत्र हैं, इनमें बड़ी संख्या में लोग कामगार बनकर के काम करते हैं। तो ऐसे में अगर कामगारों के साथ में इस तरह का असर पड़ेगा तो विचारणीय तथ्य यह होगा कि भारत के, राजस्थान के लगभग 7 से 8 लाख रोजगार लोग जो हैं उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्रभावित होगा। और यही
यही कारण है कि ये सुर्खियां बन जाती हैं कि राजस्थान के अंदर लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप का जो टैरिफ है वो राजस्थान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि ऑर्डर्स राजस्थान के लिए आने शुरू हो जाते थे क्रिसमस के लिए। क्रिसमस आता दिसंबर में है, लेकिन ऑर्डर्स अभी से लगने शुरू हो जाते थे। इस बार वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, जिससे जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं, हैंडीक्राफ्ट पर भी यही हाल है, बाकी रेडीमेड गारमेंट पर भी यही हाल है। इसी वजह से ये मार्केट जो है ना, ये बड़ा मार्केट बन के निकलकर चर्चा का विषय बन गया है। अगर बात की जाए जेम्स एंड ज्वेलरी का कुल मार्केट साइज, तो ये $130 बिलियन का होगा भविष्य में, जिसमें राजस्थान का $2 बिलियन अभी है। आप अगर इसके फैक्टर्स को देखें, फैक्ट्स को देखें, तो एक तरह से समझिए कि भारत की कुल इकोनॉमी में 6 से 7% जेम्स एंड ज्वेलरी का बाजार है, मतलब इतना कंट्रीब्यूट करता है। जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग $28.50 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर रहा है। ऐसे में सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं, 9% जो हमारा टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट रहा, वो उसमें से जेम्स एंड ज्वेलरी रहा। तो ये बड़ा मतलब वो है। भारत कुल किन किन देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो उनमें अगर हम बात करें तो यूएसए सबसे ऊपर है, फिर यूएई है, रशिया है, सिंगापुर है, हांगकांग, लैटिन अमेरिका, चाइना, ये सब वो देश हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट के अगर आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा भारत ने नेट एक्सपोर्ट जो किया था वो $39.14 बिलियन का किया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट था वो डायमंड का था, मतलब जेम्स एंड ज्वेलरी में डायमंड। और डायमंड की कहानी क्या है, हमारे यहाँ पे ना लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है। वैसे आप सब जानते हैं कि डायमंड जो है वो मतलब कोयले की खान में से निकल करके आता है, लेकिन हम लोगों ने लैब से डायमंड बनाने की कला सीख ली है। और उसमें राजस्थान का जयपुर कहिए, उधर की तरफ सूरत कहिए, बंबई कहिए, ये सब बहुत ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। तो लैब ग्रोन जो डायमंड है, इसका एक्सपोर्ट भारत के बड़े एक्सपोर्ट में शामिल है। मतलब अगर जेम्स एंड ज्वेलरी के कुल एक्सपोर्ट की बात करें तो 50% के आसपास, 47% हम केवल डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि डायमंड की खान नहीं है हमारे पास लैब में उसको बनाया जा रहा है। और जब उसके एक्सपोर्ट की कुल बात की जाए जेम्स एंड ज्वेलरी की, तो उसमें 34% अकेला अमेरिका लेके बैठा है। और उसी पर लग गया अब हमारे यहाँ पे टैरिफ, 52% के आसपास डायमंड एंड गोल्ड के ऊपर टैरिफ अनाउंस हुआ है। और इसमें चूंकि सूरत मुंबई के बाद तीसरा नंबर जयपुर का ही आता है, और जयपुर का जब नंबर आता है, आपको मैं बता दूं कि ये प्रमुख वो क्षेत्र है जहां पे जेम्स एंड ज्वेलरी का काम होता है। ऐसे में जयपुर का काम नाम जब इसमें आता है तो निश्चित ही ये बड़ी चिंता का विषय बनता है। ठीक यही हाल हैंडीक्राफ्ट का भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेम्स एंड ज्वेलरी राजस्थान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज, फिर हैंडीक्राफ्ट, और फिर रेडीमेड गारमेंट है। लगभग $2 बिलियन का जेम्स एंड ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट $1 बिलियन के आसपास है, और ये $290 मिलियन के आसपास है ना। तो इस तरह से ये मेजर एक्सपोर्ट करने वाली राजस्थान की चीजें हैं। अब आपके दिमाग में यही विचार बनना चाहिए कि ये जो चीजें बनकर आती हैं, इनको बनाने वाले जो लोग हैं उनके रोजगार का क्या होगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट प्रभावित होगा तो इन लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर प्रभावित होने लगेगा। इन लोगों को जो होने वाली कमाई थी वो सीधी सीधी प्रभावित होने लगेगी। मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं। 40% से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट अकेला हम लोग केवल अमेरिका को बेचते हैं। 25% यूरोप में हैंडीक्राफ्ट का हमारे यहां से निर्यात होता है। 4500 करोड़ के करीब एक साल में हम कुल हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर एक्सपोर्ट कर देते हैं। 2500 करोड़ निर्यात अकेले हम अमेरिका को कर देते हैं फर्नीचर के केस में। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे को बताते हैं कि राजस्थान अमेरिका से कितना प्रभावित होता है। पहले अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, तब भी बाजार प्रभावित हुआ था, और ऐसे में अब इसके लगने से हमारे यहां पर जो प्रभाव है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बात की जा रही है फिलहाल जेम्स एंड ज्वेलरी की। अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र हमारे हैं, जैसे कपड़ों के लिए भीलवाड़ा कहिए या फिर हैंडीक्राफ्ट के लिए जोधपुर कहिए, ये सब एक्सपोर्ट के गढ़ हैं। और यहां पर जो काम हो रहा है उनमें कामगारों के रोजगार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान के अंदर माना जा रहा है कि अकेला जो व्यापार 3000 से 3500 करोड़ का है वो इससे सीधा सीधा प्रभावित होने वाला है। राजस्थान में लगभग 112 ऑपरेशनल फैक्ट्रीज हैं जो इस सब सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। जयपुर के अंदर 300 से अलग प्रकार के वैरायटी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जेम स्टोन्स के तैयार किए जाते हैं। ऐसे में अब ये सब प्रभावित होना हमारे लिए चिंता का विषय बन रहा है। बजट की बात करें तो 2023-24 के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा बजट में जो अनाउंसमेंट था उसमें इस बारे में कहा गया था कि हम इस कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं। रत्न आभूषण 18,000 करोड़ के आसपास राजस्थान सरकार 23-24 में एक्सपोर्ट का आंकड़ा बता रही थी। ऐसे में अगर हमारा ये कारोबार प्रभावित होता है तो इससे बहुत ज्यादा असर हमारे रोजगार सेक्टर पर पड़ेगा। और इस रोजगार में 70% डायमंड का व्यापार प्रभावित हो रहा है, और जड़ाऊ गहने जो
है उनमें 90% की गिरावट देखी जा रही है। जयपुर से जो अमेरिका जाने वाले डायमंड्स हैं उसमें 200 से अधिक प्रकार के सेमी प्रीशियस और प्रेशियस स्टोन भेजे जाते हैं। उसमें टैरिफ के चलते 70% की गिरावट आई है और गहनों में 90% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, भारत के अन्य भागों में भी जैसे उत्तर प्रदेश और इवन राजस्थान में भी कालीन उद्योग पर भी मतलब इस समय बादल संकट के मंडराए हुए हैं। कुल मिलाकर के माल जो बन चुका है वो डंप हो रखा है, क्योंकि ये अचानक आया हुआ टैरिफ है। जो बना हुआ है वो डंप है, और वो डंप होगा तो आने वाले समय में वो यूज लायक भी नहीं बचेगा, तो वो सीधा घाटा हो जाएगा। इन सब बातों से एक बात तो निकल कर आती है कि राज्य में इस समय राहत पैकेज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये वो उद्योग हैं जिन्होंने राज्य को कुछ ना कुछ कमा के दिया है। मतलब एक्सपोर्ट से राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरी है। जिस प्रकार से केंद्र ने जीएसटी के दरों में कटौती करके देश में एक तरह से फिलहाल महंगाई की मार को कंट्रोल करने का प्रयास किया है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रभावित होने से कहीं ना कहीं उसका असर हम पर आता, लेकिन सरकार ने बहुत ही सही समय पर जीएसटी की स्लैब्स को कम करके अपने आप में इस राहत को पास करने का निर्णय ले लिया 22 तारीख से। अब राज्य सरकार को भी चाहिए कि ऐसे समय पर जब भारत और अमेरिका के बीच में तल्खी चल रही हो, 1-2 महीने में सब चीजें धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, लेकिन इस बीच में राज्य सरकार को चाहिए कि एक्सपोर्ट आधारित जो धंधे हैं उनमें लोगों को राहत दी जाए, रोजगार के आश्वासन दिए जाएं, सरकार उनके लिए कोई राहत पैकेज लेकर आए, उन कामगारों के लिए विशेष रूप से राहत पैकेज लेकर आए जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली राज्य के लिए ये आय के बड़े साधन है और राज्य सरकार को इसके लिए कुछ विशेष प्रयास और विचार करने की फिलहाल आवश्यकता लग रही है। सबके अपने अपने इसके ऊपर टेक हैं, अपनी अपनी तरफ से इस पर बयान लोगों के हैं। इसके बीच में अब लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध वाकई में बहाल हो सकते हैं? तो जवाब यह है कि ट्रंप के व्यवहार से इन दिनों लग रहा है और प्रधानमंत्री के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीजों को सुलझाने में लगे तो हैं। मतलब हो सकता है कि इनके बीच के जो डील्स हैं वो निकल करके आ जाएं, लेकिन ट्रंप ना दोनों तरफ बल्ले से बैटिंग कर रहे हैं। भारत से व्यवहार सुधारने की बात कर रहे हैं, यूरोप को भड़काने लग रहे हैं कि तुम लोग ना चाइना और इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ ताकि ये रशिया से तेल खरीदना बंद करें। तो कुल मिलाकर के ये आदमी अभी और नुकसान पहुंचाएगा, अभी रुकेगा नहीं। ऐसे में ना राज्य को तैयार होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी तरफ से राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए, जहां तक हो सके लोगों से इस चैनल को साझा कर दीजिए। थैंक यू सो मच।